अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबके साथ एक बार फिर हमारा टाइम गुजरेगा, ये दिन गुजरेगा और ये मौका भी गुजरेगा। लेकिन कोई भी अच्छी बात और अच्छा मौका जाया नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ ना कुछ जान लेना चाहिए। खैर, अच्छा, आज जो मैं बात करूंगी वो बड़ी ही अहम बात और हमारे अपने पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बात है। और वो इस तरह से कि हमें बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं, बहुत कुछ बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि जमहूरियत क्या है, आज़ादी क्या है और हम किस तरह से हमें अपने आप को आज़ाद रखना चाहिए और कैसे हम क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, सॉरी, मैं इतनी खो गई थी बात में कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, तो बात मैं कह रही थी कि इंसान की आज़ादी क्या है। बेसिकली आज़ादी ये है कि इंसान अपने आप को, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप अपने मन से करें, अपने दिल से करें। लेकिन हर चीज रूल्स और रेगुलेशंस के साथ होती है। कोई भी चीज अल्लाह ताला ने ये नहीं कही कि आप रूल्स के बगैर कहें। हमारी अपनी पूरी लाइफ अल्लाह ताला ने अपनी किताब दी है जो हमारे लिए है, दैट इज कुरान शरीफ, और उसमें भी रूल्स हैं जो कुछ दिए हुए हैं और इन रूल्स को आपने अपनाना है। अब इन रूल्स को आप अपनाएंगे किस तरह से कि आप उस चीज को फॉलो करेंगे। यही चीज हमारे अमल में आती है कि जो कानून हमारे मुल्क में दिया गया है उसको फॉलो करना। अब आप ये समझे कि जमहूरियत का मतलब जी ये है कि जी जो मर्जी करें, वो जमहूरियत है, वो जानवरों वाली जिंदगी होती है। खैर, अच्छा, अब आपको ये भी हक दिया गया है कि आप अपने मर्जी का हाकिम चूज करें। कल मैं बड़ा अच्छा एक लेक्चर सुन ली थी जिसमें मुझे बात पता चली, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। और वो ये है कि जो हाकिम वक्त होता है, जो उस वक्त का जो आपका सरबराह है, अब वो सरबराह आपका चाहे तो वो सरबराह आपका, ये आप देखें कि हमारे मुल्क के सदर हो सकते हैं, वो तो सबसे बड़े सरबराह हैं, और उसके साथ जो जिन लोगों को उन्होंने फाइल किया हुआ है अपने काम के लिए, अब वो सब एक तो उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी उनकी कि हमारे मुल्क की बागडोर कैसे संभाले और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए वो हमें फॉलो करना। एंड नाउ इट्स आवर ड्यूटी, अब ये हमारी ड्यूटी हो गई है कि हम उसको किस तरह से फॉलो करेंगे। अब हमको ये सब चीजें फॉलो करना जरूरी है क्योंकि जो रूल दे दिया गया है वो हमें अब फॉलो करना है। अब ये कहना कि जी ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, ये मुझे बताएं कि जब आप हाकिम चूज करते हैं तो किसकी मर्जी से करते हैं? कौन आता है बीच में? वो आप होते हैं। तो जब आपने खुद चूज कर लिया किसी को, तो फिर आगे से आपके कहने की गुंजाइश खत्म हो जाती है क्योंकि आपने ही किसी को 5 साल के लिए इलेक्ट किया है। सो कोई गुंजाइश नहीं रही कि उसमें आप किसी भी बात का जो है आप कोई ऐसी बात निकाले कि जिसमें आप उसको फॉलो ना करना चाहिए। मैं से वो बात कर रही हूँ, हाँ, जहां पर हाकिम की गलती होगी वहां पर आपने भी उसको थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब ये नहीं कि आप सड़कों पे आ जाएंगे जला, थ्रू प्रॉपर चैनल, ये आपकी जिम्मेदारी कि अब आप उसको आप नोटिफिकेशन करें। मैं इसलिए आप लोग को हमेशा बताती रहती थी ना कि जो भी चीजें रिटन लिख कर आपने आगे देना है, आपने लॉ के जरिए, आपने कानून के जरिए उस चीज को आगे लेकर जाना है। आपने अपने हाथ में कोई चीज नहीं लेनी है क्योंकि कोई भी इंसान अपने हाथ में कोई चीज नहीं ले सकता। हमेशा कानून के तहत हर चीज में आगे। अगर आपको लगता है कि आपकी सड़क टूटी हुई है और आपका जो एरिया का जो केयर टेकर है वो नहीं उसको ठीक कर पा रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है कि आपने कानून के जरिए आपने लिखनी है एप्लीकेशन से। एक एप्लीकेशन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप हजारों लिखें। कहीं ना कहीं तो वो एप्लीकेशन जाएंगी ना आगे और वो उस पर नोटिस लिया जाएगा। सो जो चीज लिखकर आप देंगे उसमें हमेशा नोटिस जरूर लिया जाएगा। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपकी अगर कोई ड्यूटी आपका हाकिम नहीं पूरा करा तो आपने उसको सड़कों पे आने की बजाय आपने उस चीज को लिख कर देना। और इसी तरह हमें जो भी हाकिम ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो हमें फॉलो करना जरूरी है। सो यहीं पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम अगेन एक अपने ऐसे टॉपिक को लेकर आएंगे जिससे शायद हम पिछले हफ्ते कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लोगों की बहुत सारी कॉल्स आई थी और दर्द पे बात हो रही थी। दर्द नाम सुनते ही कुछ दर्द होने लग जाता है कि पता नहीं
क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है इंसान को, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही लो कर देता है, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है। अब इस दर्द को हमें किस तरह से ठीक करना है, मतलब इसको इसी दर्द को हमें किस तरह से भलाई की तरफ लेकर जाना है, और अब भलाई किसके लिए होगी? इंसान के अपने लिए भलाई होती है। आप इसी टॉपिक पर हमें SMS भी कर सकते हैं। कोई आपका सवाल हो, जब आप सुनेंगे ना टॉपिक तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये क्या है। तो आप लिखेंगे SP स्पेस देंगे, मैसेज लिखेंगे, अपने शहर का नाम, अपना नाम और सेंड कर देंगे 4471 पे। हमारे साथ रोजी मलिक मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक है, खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा इसको इनकम्प्लीट ही रखा क्योंकि इसको रैपिडली एंड किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा कॉल्स आई, आई अप्रिशिएट कि सबने बहुत पसंद भी किया और बहुत इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से सवालात भी किए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अब थोड़ा, जैसे मैं डिटेल्ड एंड करना चाहती थी, थोड़ा सा हम इसको इस सेगमेंट में इसको मतलब रैप अप करें। छोटा सा जरा बता दें कि दर्द क्या है, दर्द को किस तरह से हैंडल करना है, बहुत मामूली सा रिकॉलिंग ताकि हो जाए। अच्छा, और उसके बाद फिर इसकी जो है ना, इसको सही किस तरह करना है। 2 मेजर रीजंस हैं दर्द के, तकलीफ के। एक ये है कि ये इम्तिहान है और दूसरा ये है कि ये कोई सजा है। देयर कुड बी 2 रीजंस जिसकी वजह से आपको आपकी पर्सनल वॉशिंग के लिए या आपकी अपग्रेडिंग के लिए आपको पेन से गुजरना पड़ता है। एक सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 222 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला को मोहब्बत है उन लोगों से जो तौबा करते हैं और अपने आप को पाक साफ रखते हैं। इसका मतलब है जो तौबा करता है वो पाक साफ हो जाता है। तो दूसरा पाक साफ करने का एक और तरीका है, क्योंकि हम रूटीन में बहुत से लोग इस्तग़फ़ार इतना शौकिया नहीं पढ़ते, या दिल से एक तौबा तो नसूह जिसको कहा जाता है कि एक सच्ची तौबा से माफी मांग नहीं करते, माफ कर, और हम कंटिन्यू रहते हैं और अक्सर अपने हर गलत एक्ट का एक्सक्यूज बनाते और जस्टिफाई करके उसको और कैरी ऑन हो जाते हैं कि मैंने किसी को क्या कहा है या मैंने किसी का क्या, लेकिन मैंने ये भी बोलते कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ये हो गया या फलाना ये कर रहा है, तो कोई बात नहीं। इस सारे प्रोसेस में हम कभी किसी का दिल दुखा जाते हैं, कभी किसी छोटे से मासूम बच्चे का दिल दुखा जाते हैं। अक्सर अभी मैंने एक बहुत खौफनाक खबर कल सुनी कि बच्चों की लड़ाई पर एक औरत को एक आदमी ने बीच मजमे में, जो है वो नानकाना के कौन सा कोई एरिया है, वहां पर उसको तेल छिड़क कर और आग लगा दी और वो औरत मर गई। एंड आई वाज शॉक्ड लिसनिंग टू दिस न्यूज कि हम छोटे छोटे बच्चों के झगड़ों पर भी इतने कैरीड अवे, इतना शैतान सवार किया हुआ अपने सर पे, मतलब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भूल जाते हैं कि सब्र रखें, सब्र मोहब्बत से पेश आए। हाँ, वो चीजें भूल गए और गुस्सा फौरन, जबकि हमारे दीन में गुस्से को मना किया गया। क्या सोच के उस आदमी ने हरकत की, या क्या सोच के इतना झगड़ा बढ़ा कि वो कोर्ट तक पहुंच गए और पता नहीं क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से दे इवेंचुअली बर्न द वुमन। तो बात यह है कि ये सब जो निशानियां हैं, ये सब हमारी बेपनाह कोताहियों के कंटिन्यूअस होने की वजह से हम जो है ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं जहां हम खुद अपने आप को तकलीफ देते हैं या किसी दूसरे को तकलीफ देते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में जो सोल है, अल्लाह ताला बार बार उस रूह को अपॉर्चुनिटी देता है वापस आने की, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुली छूट दे दी है शैतान को। तो अब रूह को भी तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बार बार देनी है कि किसी तरह से ये बंदा सीधे रास्ते पर आ जाए। उस सीधे रास्ते पर आने के लिए अगर सजा के तौर पर मिल रही है तकलीफ, तो भी आपके लिए अच्छी है, बेहतर है। और अगर आपका इम्तिहान है और आपकी अपग्रेडेशन है, जैसे कि आप टेस्ट पास करना होता है, जब ग्रेड 3 पास करना है तो तुम्हें बहुत मेहनत और थकन हो जाती है, थकावट होती है, तकलीफ से गुजरना पड़ता है। इम्तिहान छोटा सा बच्चा पास करता है तो वो ग्रेड 4 में जाता है। इसी तरह से आप बैचलर्स करते हैं, आप मास्टर्स करते हैं, आप PhD तक जाते हैं, तो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें इमेंस स्ट्रगल और इमेंस पेन से गुजरना पड़ता है। और ये एक प्रोसेस है नेचुरल अल्लाह ताला का कि आपको हर चीज जो है वो फौरन से मिल नहीं जाएगी। जैसे कि अगर आप ये कहें कि बहुत से लोग पैदाइशी दौलतमंद होते हैं, ये भी बात ठीक है। जैसे प्रिंस चार्ल्स अगर प्रिंस चार्ल्स के पास बेपनाह दौलत है तो ये कोई उसका अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट के लिए पेन से गुजरना पड़ता है। समझ में आ गई बात? सही। तो इट इज नॉट ऑलवेज द मनी विच इज द टारगेट, इट इज योर सोल्स अचीवमेंट। खुदा ताला आपको अपने नजदीक बुला रहा होता है, वन वे और अनदर वो किसी न किसी पेन के प्रोसेस से आपकी सोल की वॉशिंग करता है। और उस पेन की वजह से इंसान कई जगहों पे कामयाबी भी हासिल कर लेता है, क्योंकि उसमें वो लर्निंग होती है, उसमें अपग्रेडिंग होती चली जाती है। हाँ। अब किस तरह से आपकी अपग्रेडिंग होती है? अपग्रेडिंग का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे कि एक महफूजा ने हमें कॉल किया था लास्ट प्रोग्राम में,
और उसने कहा था कि मैंने अपने आप को अल्लाह के आगे छोड़ दिया। जब बच्चा जिनके उसने इस हालत में देखा तो उसने कहा कि या अल्लाह तेरी मर्जी में क्या, लेकिन माशाल्लाह से अब वो जो और वो बच्चा रिकवर भी हो गया, अल्लाह ने उसको बच्चा भी दे दिया और अल्लाह ने माशाल्लाह उसकी सारी दुआएं भी सुन ली और सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल सेहतमंद हो गया। वो जो रेस्पिरेटर था डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये सारी जिंदगी ऐसे ही जिएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत से हमारे सामने केसेस हैं जिसमें डॉक्टर जवाब दे देते हैं। मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया था, मुझे डॉक्टरों ने कहा था सारी जिंदगी आप ठीक नहीं हो सकते। बात यह है कि ठीक होना या ना होना या करना या ना करना ये उसके इख्तियार है। बिल्कुल हाँ। तो ये आपको इत्तेगाद लेकर के ठीक है अल्लाह अगर तुझे ऐसे ही मंजूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, लोग इस पे एक चीज आ जाती है कि लोग अपने ऊपर भरोसा ठीक है करना जरूरी है, लेकिन अपने आप को बेसिकली हर चीज में पावरफुल समझने लग जाते हैं कि हम हर चीज में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो अल्लाह की जात को वो माइनस करना शुरू कर देते हैं। देखो मैंने लास्ट कहा था ना कि शिर्क हो जाता है जो हम जो ये पावरफुल समझना ये भी शिर्क हो जाता है। बिल्कुल अपने आप को जैसे कि मौलाना रूम कहते हैं अपनी मसनवी में कि इंसान को किसी दूसरे की नजर नहीं लगती, हमें अपनी नजर लगती है। और अपनी नजर क्यों लगती है कि जब हम शीशे में देखते हैं और हम कहते हैं कि वाह क्या खूबसूरत शक्ल है, तो हम उस वक्त ये नहीं कहते कि या अल्लाह क्या तूने खूबसूरत शक्ल दी है, तेरा शुक्र है। तो बात यह है कि हर नेमत जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, जब आप उसको देखकर थोड़ा सा भूल भी जाएं तो आप उसको अपना कोई कमाल ना समझें, बिकॉज ये उसके इख्तियार में है। अगर आपने बहुत हार्ड वर्क से भी कोई चीज जिंदगी में अचीव की है तो भी अपना कमाल ना समझें। अगर वो ये अपॉर्चुनिटी न देता और सड़क पे फकीर बना देता तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे, इतना वो बाइख्तियार है। तो बात यह है कि इसको हम कहते हैं सरेंडर करना। कोई चीज अक्सर ऐसी भी होती है कि पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी कहते हैं क्या अदा अच्छी लग गई कि उसके साथ ये भला हो गया, तो वो बात भी वो जो अदाएं अच्छी लगती हैं उसके अंदर ये कि आपका दिल जो है वो प्योर हो। जैसे कि आप सड़क से कोई गुजर रहा है और किसी के बच्चे हैं और वो मोटर बाइक पे 2 बच्चे बैठे हैं और तुम देखती हो और तुम कहती हो या अल्लाह इनको खैर से घर पहुंचाना, तुम जानती नहीं हो इसको, तुम उस आदमी को नहीं जानती, उसके बच्चों को नहीं जानती, लेकिन तुम ये सोचती हो कि ये एक मीडियोकर क्लास का है, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे साथ जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि एक बहुत ही अनसेफ सवारी है मोटर बाइक। तो बात यह है कि आप जब उसको दुआ दे देते हैं, एक बेलॉस एक्ट है, एक प्योर एक्ट है। जब आप ये प्योर एक्ट करते हैं तो ये अदाएं अल्लाह को बहुत पसंद आती है कि जिसमें आप कंप्लीटली नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो आपको क्या रिटर्न देगा, वो तो गुजर गया, वो तो आपको जानता भी नहीं, लेकिन आपने नेकी कर दी। मतलब यहाँ पर वो इखलाकियात आ जाते हैं ना, इंसान के जो इखलाक हैं, अच्छा अखलाक होगा तो ही तो किसी के लिए सोच रहा है वो उसके लिए, वरना एक होता है कि ये जा रहा है बस क्या मुसीबत है या इस किस्म की चीजें लोग सोच रहे थे। बहुत कुछ इंसान को करते दूसरे इंसान को मुसीबत समझने लग जाता है। भी बाज़ लोग तनकीद भी करते हैं, वो कहते हैं अरे देखो तो बेवकूफ 2-2 3-3 बच्चे बिठा के लेके जा रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, हम उसके शू में नहीं है, हम समझते नहीं है, तो उसके लिए अच्छा सोच लो, बुरा सोचने की क्या जरूरत है। तो ये सोच आपको डायरेक्शन देती है और यही डायरेक्शन या आपको नेगेटिव कर देगी या पॉजिटिव कर देगी। हाँ, ये करना कि हर चीज में अल्लाह की, जैसे कि पुराने जमाने में हमारे बुजुर्गों की ये रिवायत थी कि हर बात पे कहते थे, हर नुकसान पे कि इसमें खुदा की कोई बेहतरी होगी, कोई मसलियत जो एक ये अल्लाह की मसलियत है। यहीं पर ही हम अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, आज हम जो बात कर रहे हैं वो दर्द पर ही हमारी बात चल रही है। और अभी हमें कॉलर ने कॉल भी किया था डिप्रेशन के हवाले से कि उनको किस बात का डिप्रेशन है। देखिए वहां पर भी शुक्र की बात बहुत ज्यादा आ जाती है, जो उन्होंने बात की भी हम आपको ऑनलाइन बताते हैं और साथ में SMS करने का भी तरीका बता देते हैं। आप हमें SMS करें, आपका कुछ सवाल हो, आपने शो के हवाले से कोई बात करनी, आप देखेंगे SP स्पेस देंगे, मैसेज लिखेंगे, अपना नाम, शहर का नाम और सेंड कर देंगे 4471 पर। तो आप फोन से SMS करना शुरू। हमारे साथ रोजी मलिक मौजूद है। अभी जो कॉलर ने कॉल किया था इनकी थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। डिटेल ये है कि ये इनको सिर्फ फियर है कि ये कम कमाती है और आगे जाके बीमार ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना हो जिसमें इनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, क्योंकि अभी इनका जो है सबसे बड़ा फियर यही है कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। तो एक तो ये डिप्रेशन के मूड में ज्यादा से ज्यादा जा रही है। शी 50 years old। अच्छा देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होता है ये छोटा प्रॉब्लम है, ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत से बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि लास्ट
हमें कॉलर्स ऐसे थे जो मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, उनसे बताया नहीं जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। और या फिर किसी के बच्चे की डेथ हो गई थी या किसी के बच्चे को उसने मौत के करीब से गुजरते हुए, ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़े प्रॉब्लम सख्त वाले प्रॉब्लम। और जो इनका प्रॉब्लम है वो ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रूटीन इशू है और इतना रूटीन होना चाहिए जिंदगी में, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। अगर जिंदगी में ये सब नहीं होगा तो हमारा अल्लाह ताला से राब्ता कट जाएगा। बात यह है कि इनकी उम्र है 50 साल और ये शायद काफी अरसे से मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को रिवाइव कर लेती हैं बार बार, लेकिन इस वक्त जो ये कहती थी कि जॉब पर नहीं जा पा रही ड्यू टू डिप्रेशन, इनको मुख्तलिफ खौफ हैं। आई डोंट नो किस किस्म के, वो सही तरह एलैबोरेट नहीं कर सकी क्योंकि वो खुद डिप्रेशन में अक्सर लोग ज्यादा बात नहीं कर सकते, तो इससे मुझे आइडिया हो गया था कि डिप्रेशन इनको है। देखिए मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, एक नॉट द लास्ट प्रोग्राम, लेकिन जब मैं पहले पिछले दिनों में जब एक दफा आई थी तो डिप्रेशन पे हमने डिस्कशन किया था, हमारा टॉपिक था। हाँ। तो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि डिप्रेशन, ज्यादातर समझ लें कि डिप्रेशन आपकी रूह की कॉल है, आपकी रूह मुस्तरिब है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो गलत जगह बैठी हुई है और वो गलत केज में बंद है और वो केज कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो रूहानी है। हाँ। तो आपकी रूह जो है वो एक तरफ, एक मैंने आपको पेन का जरिया बताया जिसमें अल्लाह आपको कॉल कर रहा है कि बस कर दो एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग पॉजिटिव एंड कमिंग टुवर्ड्स मी। अब जो सोल जब मुस्तरिब हो जाती है, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती हैं, तो ये कॉल जो है ये सोल की अपनी कॉल है कि वो घबरा गई है अंदर। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ काम बहुत ही स्पिरिचुअल करने की जरूरत है, जैसे कि जिक्र अल्लाह है, जैसे कि इस्तग़फ़ार है, जैसे कि बेपनाह शुक्र है। ये सारी चीजें जो हैं इनकी एक प्रैक्टिस से यूजुअली लोग डिप्रेशन से निकल आते हैं। 100% आपने उस चीज पे जो है तवक्कुल भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ आपने इसको जो है मुंह ज़बानी और मानना है हर बात को कि अल्लाह तेरा शुक्र है। कि तो मुझे एक हिकायत याद आ गई मौलाना रूम की कि एक आदमी ने जो है वो हजरत मूसा से कहा कि आप मुझे जानवरों की जबान सिखा दीजिए और आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे जानवरों की जबान समझ में आ जाए। तो हजरत मूसा ने कहा कि तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है, लेकिन वो जिद करता रहा। तो हजरत मूसा ने दुआ की और नबी की दुआ थी और फौरन कबूल हो गई। तो उन्होंने कहा कि बस सिर्फ इतना कि मेरे घर के जो जानवर है 2-4 इनकी जबान मुझे समझ में आए, क्योंकि मैंने सुना है कि इनकी हिस्स हमसे तेज होती है, इनकी इंट्यूशन पावर्स और सिक्स सेंस ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब वो जो मुर्गा है वो आपस में बात कर रहे हैं और कुत्ते से कह रहा है कि वो सुबह वो सुनता है कि मुर्गा कह रहा है कि ये रोटी मत खाओ। कुत्ते से कह रहा है, घर के कुत्ते से, मैं खा रहा हूँ, ये कल ये घोड़ा वोड़ा मर जाएगा, ये मालिक इसको बाहर फेंकेगा, सब कुत्ते वुत्ते खा लेना इसको। और वो घबरा जाता है और वो घोड़े को जाके बेच आता है और सोचता है कि मुझे तो मुनाफा हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मुर्गा बात कर रहा है कुत्ते से, तो वो कहता है कि इसका घोड़ा तो इसने बचा लिया लेकिन गधा मर जाएगा आज, और वो गधे को जाके बेच आता है। तो इवेंचुअली थर्ड डे क्या होता है कि वो खुद बीमार हो जाता है और उसके जो मुर्गा है वो कहता है कि ये जो मालिक है ना, इसका सदका निकलना था कि वो घोड़ा या वो मर जाता, इसने तो उनको बेच के मुनाफा कमा लिया, अब ये मरने वाला है। तो वो जो हजरत मूसा के पास भागा गया, उसने कहा मैं तो मर जाऊंगा। हजरत मूसा ने कहा मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि तुम्हारा जानना से ना जानना बेहतर है। तो बात तो ये प्रॉब्लम जो आपके पास आती हैं, आपकी कभी कभी जान का सदका होता है, आप एक्सेप्ट करें जो आपके पास आ रहा है। आ रहा है उसको ये कि उसको उस टाइम का शुक्र करके उस वक्त को गुजार लें। अच्छा, कहते हैं कि उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, शिकायत नहीं करें। अच्छा, मैं बस एक और कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं साबिर बात कर रहा हूँ डिफेंस से। जी जी जी, आपका सवाल आज के टॉपिक के हवाले से। मुझे से बात करनी है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त। जी जी। और सब बोलते हैं कि ये 13 से 4 बनता है, इसलिए तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा आती है। मेरे को 1962 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं एक चीज बताऊं, ये सारी बिद्दतें होती हैं ना, आई डोंट ट्रस्ट ऑल दिस कि आपने, और पता है क्या, आपने अपने जहन पे बिठा लिया है, अब आप इसको अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि अल्लाह ताला की जात से बड़ी ये नंबर्स नहीं है। ठीक है ना? पहले तो आप मेरी बात समझे। हाँ, चलिए आप सुनाएं, आप अपना पहले प्रॉब्लम बता दें। हाँ, फिर प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो काम मैं कर रहा हूँ काम नो पे पहुंच जाते 90% पे, उसके बाद काम मेरे रुक जाते हैं। मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, आया ये 13 अगस्त जो है मेरी, ये मेरे पे सूट कर रही है नहीं कर रही, वो तो हो गई है 13 अगस्त की। लेकिन मैं कुछ दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा यार 4 का हिस्सा जो आपके लिए बहुत डिस्टर्ब करता है,
प्लीज जरा मुझे इसके बारे में जरा अच्छा, मुझे एक आपसे सवाल पूछना है कि ये आपको बताया किसने है कि ये अनलकी है 4 आपके लिए? मुझे काफी दोस्तों ने बताया जो ऐसे अच्छा, नंबरों वाले जो है। मैं आपको ऑन एयर जवाब दे देती हूँ इसका, आपके इस सवाल का। चलिए, एक तो ये कि प्लीज अल्लाह पे तवक्कल करें, उससे ज्यादा मतलब बड़ा कोई और आपके सामने और कोई मदद करने के लिए नहीं। और ठीक है, आप सिर्फ नहीं है, मेरे साथ भी ये होता है, कई जगह जाती हूँ, काम अटक जाते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। और ऑनेस्टली कोई जो नेक्स्ट काम आता है ना, वो उस पहले वाले काम से बहुत बेहतर होता है। ये देखें, ये मेरा भरोसा है, मैंने नहीं देखा मेरे नंबर्स क्या है, मैंने नहीं जाना कि मेरा नाम क्या है, कोई चीज नहीं, सिर्फ ये कि अल्लाह पे ये भरोसा कि नेक्स्ट वाली चीज अच्छी होगी। अभी आप ऑनर सुनिएगा आप जरूर, लेकिन फॉलो करें, इसे सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है जी रोजी? हाँ जी, बात यह है कि ये जो इंसान के अंदर जो रूह है, इसको सूफिया कराम ने कल्ब कहा है, दिल कहा है, और दिल के ही नाम से इसको हमेशा रेफर किया है सूफिया कराम की सारी किताबों में, शायरी भी, हर चीज में, कि ये बहुत इमेंस पावर है। इमेंस पावर क्यों है, हम पहले डिस्कस कर चुके, क्योंकि खुदा के वजूद का स्पार्क है, करंट है, ठीक है। अब जो रूह है, यही असल में सोच रही है, यही असल में सारा कुछ कर रही है, क्योंकि ये ना हो तो ये दिमाग काम नहीं करता, ये दिल काम नहीं करता, ये आंखें काम नहीं करती। तो हम जो कहते हैं दिमाग से सोचो या दिल से सोचो, ये सब कुछ गलत है। ये सारे एक्ट्स जो हैं ये रूह के हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो करंट है अंदर, एनर्जी है, वो यही है। अगर ये ना हो तो यही दिल किसी और को लगा दे तो चल जाएगा, वरना डेड बॉडी में ये दिल नहीं चलेगा, जिसमें रूह नहीं है। तो जो रूह है ना, अगर वो ही अपना आपको अपना राब्ता तोड़ देगी ये सोच करके फलां चीज से और फलां चीज से, क्योंकि रूह में ताकत है हर चीज को कर देने की, जैसे अल्लाह ताला में ताकत है, ठीक है। कतरे में भी वही क्वालिटीज हैं जो कि दरिया में या समंदर में है। तो इसलिए जो बेशक स्मॉलर फिगर भी है रूह, तो भी आप ये समझ लीजिए कि आपकी रूह में हर चीज जो वो समझती है वो क्रिएट करने की ताकत है। आपकी रूह गलत समझ रही है, आपकी रूह ये समझ रही है कि ये 3 और 1 मिलाकर 4 बनते हैं, तो इसलिए आपके काम अटक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन से निकाल दीजिए। बकसरत जिक्र अल्लाह कीजिए, किसी बुजुर्ग से मिलें, किसी अल्लाह से दुआ करें, 2 नफल पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि आपको ऑथेंटिक कोई बुजुर्ग मिले। हर राह चलता बुजुर्ग नहीं है, और आपको जिक्र देने वाले नहीं है। तो इसलिए जिक्र लेने के लिए भी आप बार बार नवाफिल पढ़ें और अल्लाह ताला से राब्ता करें। पैसों की बात करते हैं ना, उनसे जरा सा जो है ना कि भाई पैसे लेकर जो पैसे मांगते हैं वो, हाँ, मेरा तो खुद इत्तेकाद है कि वो जरा सा। अच्छा, मैं एक और डिटेल में जरा थोड़ी सी बात करूंगी, लेकिन कॉलर है ना, सना से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाजिया, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल। थेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट, इनसे मुझे 2 चीजें पूछनी हैं। जी 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 जी, सबा पूछिए बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे आपसे एक तो पूछना था कि आप रूह की कॉल अभी बता रहे हैं कि रूह की कॉल होती है जब यू आर इन डिप्रेशन। जी। तो आपकी रूह की कॉल होती है, आपकी सोल की कॉल होती है। तो आई वांट टू नो कि आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, सो आई वांट टू नो इन डेप्थ कि रूह की और कौन कौन सी कॉल्स होती है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिप्रेशन में होते हैं, हमारा आधे से ज्यादा आबादी पाकिस्तान की डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिफरेंट मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो आप इसको जरा और एक्सप्लेन करें। नंबर 1। नंबर 2, जब हम और गुस्से में होते हैं मतलब कौन कौन सी ऐसे मतलब है कॉल्स है रूह की। अच्छा, नंबर 2 मेरा खुद का अपना प्रॉब्लम है, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। I feel as if I live alone with my daughter and I'm 32 year old. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि someone is around me walking, और ये जो obviously मतलब मुझे कहना चाहिए, ये जो दूसरी मखलूक होती है वो घूम रही है और मुझे सोने नहीं देती। I mean, I've been कोई हफ्ता हो गया मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको पता है इसके लिए बड़ी अच्छी टिप दूंगी। इसके लिए एक बड़ी अच्छी टिप है मेरे पास, ऑन एयर सुनना है ये जरा, ठीक है? चलो, थैंक यू जनाब। ओके, ये असल में ये जो टिप ये बता रही ना बात, मैं टिप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे अपने साथ क्या बहुत से लोगों के साथ होता रहा, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट। इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में अम्मी और हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जब भी सोने लगो तो तकिए के नीचे ना छुरी रख लिया करो। ओह माय गॉड। अच्छा, तो मतलब एक वो बेशक बटर वाली एक चीज थी, मैं ऑनेस्टली मुझे इस चीज पे यकीन नहीं था पहले, लेकिन somehow there is some raises जो उसकी वजह से आपकी जो दूसरी मखलूक है वो
आपके करीब नहीं आती है. दैट्स समथिंग विच इज आई डोंट नो, लेकिन आई स्टार्टेड डूइंग दैट. और मेरे साथ वो परेशानी जो बड़े अरसे से थी वो खत्म हो गई है. इवन मैं किसी भी रूम में और चली जाती, किसी भी दूसरे घर जाती, वहां पर ये परेशानी आती थी. सो ये इसके बाद दूर हो गया. मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, क्योंकि ये एक लड़की नहीं, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है. सो आइंदा आप लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये करते देखिए, वैसे भी मुझे तजर्बा नहीं है, मैं यहाँ पे 100% एग्री नहीं कर रही नाजिया के साथ. आई नो, बट आई स्टार्टेड डूइंग इट. मुझे हाँ, पहले ब्रेक लेते हैं, फिर मैं प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन से सीखा है. तो एक ब्रेक के बाद हम सना का जवाब, उसका जवाब भी देते. चलिए सही है. अब हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान. खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में. और आप हमें SMS भी कर सकते हैं हमारे टॉपिक के हवाले से. आज दर्द हमारा टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा डिप्रेशन भी साथ साथ चलता आ रहा है. और डिप्रेशन जारी बात है, डिप्रेशन की वजह से दर्द भी बहुत होता है. तो आपने SP लिखना है, फेस देना, अपना मैसेज लिखना है, शेयर करना, अपना नाम और सेंड कर देंगे 4471 पर. अभी कॉल ने कॉल किया था, उनकी 2-3 बातें थी. हाँ, उनका पहले सवाल का सना के जवाब ये है. पहला सवाल सना ने ये पूछा था कि इसके अलावा और क्या क्या सोल की कॉल्स हैं. देखो, डिप्रेशन जो है वो काफी लेटर स्टेज में आता है. सबसे पहली कॉल इस्तराब होता है, बेचैनी होती है. आपको एक अननेचुरल सी बेचैनी शुरू हो जाती है. आप जहां बैठते हैं आपको चैन नहीं पड़ता. जब आप इस चीज का इलाज नहीं करते और फिर भी कंटिन्यू रखते हैं अपने आप को लाइफ में, वो फिर इवेंचुअली डिप्रेशन की तरफ चला जाता है. तो डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ एक लेटर स्टेज है. जो फॉर्मर स्टेज है वो असल में आपका इस्तराब है. तो जब रूह की कॉल शुरू होती है तो सबसे पहले आपको इस्तराब शुरू हो जाता है, घबराहट. कि आप कहीं भी बैठेंगे, 20 लोगों में बैठेंगे, सब पार्टी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, व्हाट इज बॉदरिंग मी, देयर इज समथिंग बॉदरिंग यू. वो आपको अंदर से पाउंडिंग सी महसूस होती है, आपको महसूस हो. और वो वही महसूस कर सकता है जो इस तजर्बे से गुजर रहा होता है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि एंगर को कैसे डील करना है. इसके ऊपर तो हमने पूरा प्रोग्राम किया हुआ था कि एंगर या कोई भी नेगेटिव सोच आती है तो आपको उसी वक्त, क्योंकि ये आपको शैतानी डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकता है. जैसे कि उन साहब ने उस खातून को जला दिया गुस्से में आकर, सोचा समझा ही नहीं कॉन्सिक्वेंसेस को. तो बात यह है कि वो आपसे गलती करवाने के लिए शैतान आपको कर रहा है, लेकिन आपका वो हाई फायर इमोशन है, फ्यूल है, अल्लाह ताला वो होने दे रहा है बिकॉज अल्लाह चाहता है कि आप उससे फायदा उठाएं. और उससे फायदा ये है कि आप उसी वक्त जब आपको एंगर आए, जिस पर एंगर आए, आप उसके लिए दुआ करते हैं और आप देखें कि आप किस तरह रैपिडली ट्रांसफॉर्म होते हैं. इसके अलावा तीसरा बात उन्होंने तीसरी ये पूछी थी जिसका तुमने छुरी वाला या कैंची वाला, शार्प मेटल, नहीं मेटल एक्चुअली स्टील, कोई भी स्टील की चीज हो, स्टील की चीज को रख लें ताकि जो है वो साइड पर रख लें. अच्छा, ये मुझे तजर्बा नहीं है तो इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी को भी नहीं, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है. क्योंकि मुझे बहुत सी चीजें जो वाज नॉट वर्किंग, इवन यू नो दुआ तो करती है 190%. दुआ जो आयतल कुर्सी या ये पढ़े, लेकिन अक्सर हम जो है ना बड़े लेजी हैं इस मामले में, जो भूल जाते हैं. अच्छा, मेरा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस है. ऐसे होता है बाज़ वक्त के देखो, जिस तरह के हमारी इस तरह इंसान है उस तरह से बहुत सारी और मखलूकात है, हमें पता है बहुत सी जो हम नहीं देख सकते. ठीक है. उनकी डायमेंशंस फर्क है, हमारी डायमेंशंस फर्क है. जैसे कि जिन्नात की कहते हैं जी डायगोनल है, और हमारी, मुझे इतनी डिटेल जिन्नात के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरा इत्तेकाद है कि ये एग्जिस्ट करते हैं. अब क्योंकि मैंने कुरान में इसके बारे में पढ़ा है, सूरह जिन है और इस तरह के बहुत सारे है. अब आजकल क्या हो रहा है, देखिए जिन्नात जो हैं वो ज्यादातर बयाबानों में रहते हैं इधर. अब एक टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी, उसमें एक साहब कह रहे थे कि उनको वहां पर भी आबादी फैलती चली जा रही है, तब उनको परमिशन है कि वो घरों की छतों पे और इधर उधर भी रह लेते हैं. अब जब वो रहते हैं, हम हैं बेचैन कौम. अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ मॉर्निंग शोज के रिपीट आते हैं रात को, तो मैं देख रही थी, तो उसमें मतलब कब्रिस्तान पे भी वो, आई एम सॉरी टू से, डॉक्टर शाइस्ता कह रही थी कि मैं कब्रिस्तान में जाके आपके साथ बैठूंगी, वहां पर जहां पत्थर आते, भाई उनको चैन से जहां बैठे, वो कहेंगे हमें कब्रिस्तान में भी लोग चैन से नहीं बैठने देते. एवरीवेयर पीपल आर बॉदरिंग देम, जब जिसकी हमें जरूरत नहीं है. द ह्यूमन बीइंग इज इंटरफेयरिंग टू मच इनटू अननेचुरल मीन्स, जो कि गलत है. और मेरा पर्सनल इनको एडवाइस है कि आप 3 दफा पढ़ लें दुरूद शरीफ, और 10 दफा लाहौल पढ़ के, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, और फिर 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के
और आप अपने हाथों पे फूंक के अपने चेहरे पे और हर तरफ फूंक दें, इंशाल्लाह ताला आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी और उनको राइट भी नहीं है डिस्टर्ब करने का। अगर आपको महसूस हो रहा है या ऐसे भी हो रहा है तो, और अगरबत्तियां जो जलाते हैं या घर में खुशबू करते हैं तो उससे भी अच्छी जो है वो मखलूकात जब आती हैं तो फिर बुरी मखलूकात चली जाती हैं। हमने अपने बचपन से ये प्रोसेस है जो एक है, हाँ, उसको आप आराम से जहाँ एक अच्छे लोग होंगे वहाँ पर एक अलग ही महफिल होगी और जहाँ पर बद होंगे, शराबें चल रही है, वहाँ अलग महफिल होगी। एग्जैक्टली, जहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें जो सफाई का जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए, अपनी सफाई का ख्याल रखा जाए, उससे भी बद चीजें जो है वो दूर जाती हैं और हमेशा अच्छी जो है अच्छी मखलूक आएगी। वही बात है, मखलूक तो है ही है, तो बस अगर आपको कोई हर्ट नहीं कर रहा, अगर आपको कोई हर्ट नहीं कर रहा तो खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लाहौल पढ़ती रहें। लाहौल से डोंट डिस्कस कहते हैं, हाँ, डिस्कस नहीं करना चाहिए। लाहौल पढ़ें, लाहौल से आपको बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक और चीज जो इनसे पहले जो साहब ने कॉल किया था उनकी थोड़ी सी वजाहत और चीज करना चाहूंगी कि हम लोग एक चीज से और बहुत ज्यादा गायब होते जा रहे हैं, जो मतलब हम लोग अपने अंदर अपने आप का एहसास नहीं करते, अपने अंदर की बुराइयों को देखते नहीं है। छोटी सी भी बुराई जिस तरह आपने कहा था तो दूसरे के ऊपर एक तो अक्यूज कर दे। मैं एक स्पेसिफिकली उनकी बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर लोगों की बात कर रही हूँ। झूठ बोलना है तो नहीं, जरूरत थी तो बोल दिया, यहाँ पे भी जरूरत आ गई। बेईमानी है, भाई वो इतना कमा रहे हैं, हमने भी कमाना है तो कर लिया। बहुत छोटी छोटी किसी की बुराई है जो सबसे ज्यादा मना किया गया, जिसका किसी के खिलाफ बात करना या जो गीबत है उसके लिए वो भी कर, मतलब सब चीजें हो रही हैं लेकिन हम उस चीज को नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा नाम सही नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हमारे नंबर्स ही हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सबकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स है ना, उसको आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है। और अगर आपकी सोल ने यही अंडरस्टैंडिंग ले ली कि भाई ये सब कुछ मेरे साथ गलत होगा, तो फिर गलत ही होगा, क्योंकि उसके पास इमेंस पावर है, वो क्रिएटर है अपनी सराउंडिंग की, वो अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया हुआ है, इसीलिए तो इतना सुपीरियर बीइंग बनाया है। ये किसी और मखलूक के पास पावर नहीं है। हाँ। चाहे कोई रात को आपके पास आके यूं महसूस होके खड़ा है, कुछ भी, कोई आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसलिए इंसान हर चीज को तस्खीर कर लेता है। और समंदरों पे भी अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये तस्करा है कि और तुम्हारी कश्ती, मैंने तुम्हें समंदर को भी तस्खीर करने की ताकत दी, यानी मैंने चलाई तुम्हारी कश्तियां। तो बात यह है कि ये सब कुछ जो है वो खुदा के गिफ्ट्स हैं इंसान को। अच्छा, कहीं पर ये भी अंडर एस्टिमेट ना करें तो अच्छा। एक और चीज जो आती है वो आती है कि इंसान भरोसा नहीं कर पाता, और जिस आपने कहा ना कि वो खुद फाइंड आउट कर सकता है और खुद चीजों को वो अपने हाथों से कंप्लीट कर सकता है या उस चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन ये कि वो सोच की बात है कि वो अपनी डायरेक्शन किस तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन इनके लिए खास मुझे टिप है, क्योंकि अभी जितनी भी हमने डिस्कशन की है ना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये काफी आगे आ चुके हैं इस परेशानी में। हाँ। और जब इंसान इस परेशानी में बहुत आगे आ जाता है तो वो सोचता है कि ये खाली बातें कर रही है, मेरे पे जो गुजर रही है इनको नहीं पता। और ये बात सही है, जिस पे गुजर रही होती है उसी को पता होता है कि क्या गुजर रही है। तो मैं एक टिप इनको देना चाहूंगी, अगर ये इसकी ट्राई करें और अगर ये काम आ जाए 2 वीक्स तक इसको ट्राई करके देख लें कि आपके पास जो भी परेशानियां या जो भी काम आपको लगे नाकामी हो रही है या नहीं हो रहा है, तो 90% होने के बावजूद भी ड्रॉप हो जाता है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करके कहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने जो है जिस मेरे लिए जो बेहतर समझा वो किया, मुझे कबूल है तेरा हर फैसला। और आप इस प्रैक्टिस को 2 हफ्ते कीजिए, आप देखिए इंशाल्लाह ताला फर्क पड़ेगा। और फर्क पड़ेगा, इंसान को कहते हैं ना जिस हाल में भी हो खुश रहे, दूसरे को देखकर जिस तरह आपने कहा कि रश करे लेकिन हसद ना करें। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो गई है कि उसके पास ये है तो मेरे पास, इसकी वजह से भी बहुत लोग जो देखो ये जो आजकल कैपिटलिज्म का जो चल रहा है इशू, मैंने आज कहा था कि अगर टाइम मिला तो हाँ बिल्कुल, अभी वापस आई थिंक टाइम है, ये जरूर डिस्कस करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटलिज्म जो है वो एक ऐसा निजाम है जिसके लिए वॉल स्ट्रीट में, यूरोप में, हर तरफ जो चल रहा है सरमायादाराना निजाम के खिलाफ, इसका ऑपोजिट है सोशलिज्म। सोशलिज्म में जैसे पुराना चाइना में हुआ करता था कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सब और सब गवर्नमेंट डॉक्टर को भी वही सैलरी दे रहा है, मजदूर को भी वही दे रहा है, सबको वही दे रहा है, और सब जो है वो बस काम कर रहे हैं और एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये है कि आपने मेहनत की और आपने कमा लिया, इसमें कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, लेकिन अब उसका मिसयूज इतना हुआ है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कि उसमें जो है वो तमाम दुनिया की दौलत 1% लोगों के पास आ गई है, जिनको कि हम एलीट क्लास कहते हैं। और एलीट क्लास के लिए ही सारे बड़े बड़े
5 स्टार होटल्स हैं और बड़ी ऐसी लाइफस्टाइल है, लग्जरीज है। हाँ। यानी तुम मैं जैसे आम लोग तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आप यूरोप या वहां चले जाएं तो वहां पर आप एक लंच करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 150-200 पाउंड का आपका लंच होगा, 100 लंच हो जाएंगे। हाँ, तो बात ये कि आप सोचेंगे इकोनॉमिकल। तो वो जो तरस रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में सोशलिस्ट इकोनॉमी का कोई तस्करा नहीं है। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का एक मिक्सचर है। वो यूं, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ये होती है कि जो तरीकाकार जिसमें कि ठीक है सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में एक देने का तस्करा है बहुत ज्यादा खुदा की राह में, कि आप जिसको कमजोर, और दूसरा नमूदो नुमाइश के खिलाफ बात कीजिए। हाँ। कि आप बार बार, क्योंकि उससे क्या होता है जब आप बहुत नमूदो नुमाइश करते हैं तो लो प्रोफाइल ना रखने की वजह से लोग हसद, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल। किस किस को आप रोकेंगे, किस किस को कंटेंट समझेंगे? इंसान है, अब वो दिल जले, रोज आपको देख रहे हैं कि आपके पास लैम्बोर्गिनी भी है, मर्सिडीज भी है, सब कुछ है, और वो जो है वो सेलों का इंतजार कर रहा है, उसका भी दिल चाह रहा है ब्रांड नेम को, तो वो जी फलां सेल लगेगी तो उसमें और वो चीज मिलेगी जो वो नहीं चाह रहे कि जबरदस्ती लेंगे। हाँ, आप शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ। और वो जो है वो बेचारा इधर से उधर से इधर से जो बिल्कुल रुल पिट के जो मिलता है उनको वो ले रहा है। तो वो कब तक ये इतना सीवियर डिफरेंस ऑफ क्लास, और उसमें वो गधे की तरह काम कर रहा है। हाँ। और आप ऐश कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपने नस्लों से इतना सारा वो कमा के जमा किए जाए, तो वो नेचुरल प्रोसेस से हट गया कि ना आपने उसको बांटा, उस दौलत को कंटिन्यूस जमा किया, एक एम्पायर खड़ी कर ली, तो वो फिर कंटिन्यूस नस्लों से वो एंगर, बहुत सारे लोग यूरोप में और यूएस में तो बहुत कॉमनली बहुत ही शैतानी समझते हैं उनको जिनके पास बहुत पैसा है। वो समझते हैं कि ये सब शैतानी लोग हैं क्योंकि ये पैसे के हिर्स में ये कहाँ के कहाँ चले गए। और सच बात है कि इतनी कलेक्शन ऑफ मनी जो है, एक्युमुलेशन, एक ग्राउंड पर हो जाना, इस तरह की डिस्टर्बेंस ये जो हो रही है ये बहुत खतरनाक है। ये अभी इतना ये उन लोगों को भी पता नहीं चल रहा कि अभी हमारा मीडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा फोकस हमारे ही प्रॉब्लम्स पे कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आई हैव सीन सो मच ओवर देयर कि मैं कहूँगी इतना डिप्रेशन है वहां पर कि हम लोग यहाँ पे अभी भी कोई डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। और आई मस्ट से कि शुक्र, और ये सब चीजें जो अल्लाह ने हमें बताई है ना, ये हमें उसी डिप्रेशन से निकालता, हमारी लाइफ को ईज बना देता है। थैंक यू सो मच रोजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत सी ऐसी बातें हुई। मतलब यही बात है कि ये जो बातें होती है ना, इससे बातें नहीं अप्लाई करने के बाद आप देखिएगा लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, बड़े मजे की जिंदगी गुजरेगी, जिंदगी को गुजारने का तरीका आना चाहिए। थैंक यू सो मच। और चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारे साथ गेस्ट कौन है, लेकिन अभी गेस्ट का थोड़ा सा इंतजार करें। मैंने कहा जरा सी आपसे डायरेक्ट गपशप होनी चाहिए, और आप SMS लिखें हमारे शो के हवाले से और बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। तो फटाफट मोबाइल उठाएं, चले खवातीन जल्दी से मोबाइल उठाएं और आप लिखना शुरू कर दें। और लिखेंगे आप SP स्पेस देंगे, अपना मैसेज देंगे, आप लिखेंगे अपने शहर का नाम, अपना नाम और सेंड कर देंगे 4471 पे। अच्छा, यहाँ पर जो मजे की गुफ्तगू होती है वो यही होती है कि शुरू में जो टॉपिक भी लेकर आई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। और मजे की गुफ्तगू ये होती है कि आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप हमें हमारे साथ शेयर करें, हमें कॉल करें और शेयर करें, और तब मुझे ज्यादा मजा आता है। मुझे आई लव वो सारी खवातीन को जो बड़े मजे के और इंटरेस्टिंग सवालात करती। अब ये इंटरेस्टिंग सवालात आप कहाँ से सोचती हैं, मुझे ये बात का वैसे ख्याल आता है आप लोग इतनी इंटेलिजेंट हैं। जो कुछ तो ऐसी खवातीन है जो ऐसे लगता है कि मेरे शो का हिस्सा है, और जिस तरह मैं होस्टिंग कर रही हूँ वो भी मेरे साथ होस्ट बनकर आती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करती है। सो आई लव ऑल दोज वुमेन, बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना चाहिए और कॉल करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि हम हमेशा जो मैंने हुक्मरानों की बात की थी, और 5 साल के लिए आप हुक्मरान जो सिलेक्ट करते हैं, इसकी सिलेक्शन का थोड़ा सा तरीका है, तो आप ये तरीका जरा सुन लें। और ये तरीका है कि आप वैसे तो जब रिश्ते लेने जाते हैं तो हर चीज देख रहे होते हैं, जी ये जो है इसमें क्या क्या खासियत है, लड़का जो है क्या कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप अपने हुक्मरान चूज कर रहे होते हैं तो ये सब चीजें नहीं देखते हैं। तो ये उससे ज्यादा खतरनाक बात है कि आप बस यही समझ लें कि अपने आप मुल्क के लिए कोई रिश्ता ढूंढने गए हैं। अब उस रिश्ते में आपने क्या क्या देखना है, अब आपने नेक सीरत भी देखना जरूरी है, नमाजी परहेजगार हो ये भी देखना जरूरी है। आप लोग देखते हैं कभी वोट डालते वक्त देखते हैं क्या या नहीं देखते? नहीं देखते ना।
तो अब देखना शुरू कर दें, जरा आंखें खोलें, जाने उस पॉलिटिशियन को, जाने कि आखिर उसका कैरेक्टर क्या है, क्या उसका कैरेक्टर सही है। आप अंधाधुंध देते हैं। देखें, ऐसे वोट ना दें। दूसरे ये कि एक तो उसकी शख्सियत, उसकी एजुकेशन, पढ़ाई के बारे में जरूर जाने। जाली डिग्रियां जिस तरह पिछले दिनों बड़ी ओपन हुई थी, कोई जाली डिग्री ना हो। और साथ ही आपने ये देखना है कि क्या उसका कैरेक्टर, फैमिली का बैकग्राउंड भी सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं जी पहले से ही जी पहले उल्टे सीधे काम हो रहे हैं और आपके यहाँ पे जो है हुक्मरानी करने आ गए। तो ये सारी चीजें आपने जो है देखनी है। ये समझ लें कि आप कोई रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं कहीं पर। अच्छा, एक और चीज आपने नोट करनी हुई है कि वो आदमी, वो इंसान जो आपको पैसा दे आप वोट डालने से पहले, दैट मीन्स कि वो आपको भीख दे रहा है। तो भीख ना लें किसी से भी, क्योंकि जो इंसान भी भीख देगा आपको, वो आपका सज्जन नहीं है। वो इसलिए कि आज तो भीख मिल गई, अब कल क्या करेंगे आप? कल तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भीख ना लें, बल्कि आपको कोई काम काज दे तो उसके ऊपर आप भरोसा करें। बल्कि आपके लिए मौके बढ़े कि आपका कोई जिला, आपका कोई गांव है, आपकी कोई जगह, वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी हो, कोई कारोबार खड़ा हो, तो फिर आप ये समझें कि वाकई आपके लिए किसी ने भलाई की, आपकी सड़कें बनी हुई हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वाकई कोई भलाई है। तो चलिए, इसके साथ ही हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आपने कहीं ना जाना, कैसे मुलाकात कराएंगे हमारे साथी ने सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज मेरे साथ एक ऐसी सिंगर मौजूद है जिनसे भी यही मैं बात कर रही थी कि माशाल्लाह से एवरग्रीन रहना और स्टेबल रहना किसी फील्ड में, स्पेशली आजकल जहां पर इतने सारे लोग आ जाते हैं और इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से दैट्स रियली गुड। लेकिन वही मजा आता है जहां पर मुकाबला टफ हो जाए। तो खैर, आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एवरग्रीन सिंगर शबाना कौसर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? हम मिस कर रहे हैं हम शाजिया को। वैसे बस शाजिया को अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ा, मैं सॉरी करती हूँ उनकी तरफ से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में शाजिया विल बी विद यू। चलें, ठीक है, जरूर। लेकिन आपसे जो है मुझे बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट आप जो है आए हो और हमसे बड़ी सारी आप बातें भी करेंगे। ये चीज बताएं कि आप जब इस फील्ड में आई थी तो माशाल्लाह से वही है कि टाइम का पता नहीं कितना ज्यादा तो हो चुका है, लेकिन ये कि अपने आप को अप टू एग्जैक्टली, और अपने आप को अभी तक इस फील्ड में जमा के रखने। लोग कहते हैं फिल्में नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, लेकिन आपने अपने आप को रखा हुआ है, काम काज में मसरूफ रखा हुआ है। कोई वो बात नहीं है कि जी काम हो रहा है, नहीं हो रहा, जी काम हो रहा है, आपको पता है इस बात का। और इसलिए कि लोग इसी वजह से आपके पास जो है आते भी हैं कि कहीं भी कोई महफिल होता है या मूवी के गाने हैं या फिर कोई अब आजकल तो ड्रामों में भी बड़े अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, उसके लिए भी। तो कैसा ये मेंटेन किस तरह रखा हुआ है? लेकिन आतिया, वक्त के लिहाज से जैसे कि अभी हालात की बिना पर हमारे कुछ काम पे फर्क तो पड़ा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स का ये आलम है कि जैसे ड्रामों के टाइटल्स हैं, जैसे शाजिया भी मेरे साथ अभी कुछ इसी सिलसिले में मसरूफ रही हैं बीच में। और स्टिल हम लोग अभी कुछ दिनों बाद और डैम बिजी हो जाएंगे माशाल्लाह। तो कुछ ये है कि जैसे ड्रामों के टाइटल्स हैं और फिल्म की रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो जो एक खला बीच में आता है तो उसको फिलअप कर दिया इन सब चीजों ने। दैट इज सो गुड। देखिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखे ना, हर चीज जो है वो आपके लिए सामने कहीं ना कोई रुख इख्तियार करती जाती है जिसमें कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाजिया, कैसी? ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है? मैं रुबीना हूँ, कराची से। रुबीना, इतने दिनों बाद आपने कॉल किया। आप मेरी वाली दोस्त है रुबीना, है ना? जी जी, है ना? लगती नहीं है, मिलती नहीं कॉल। क्या रह गई थी रुबीना जी? उंगलियां थक जाती है। हाय, चले अब तो बात होगी हमारी। देखिए, मैंने कहा कि आप लोग भी मेरे साथ होस्ट की तरह होते हैं, तो मेरे जो गेस्ट आते हैं उनसे आप भी इंटरेस्टिंग सा सवाल जरूर करिएगा। हाँ, मुझे इंटरेस्टिंग सवाल ये करना है उनसे कि एक तो मुझे बहुत अच्छा सा कोई अपनी पसंद का सॉन्ग सुना दे। ठीक है, जबरदस्त। और ये कि आजकल नजर क्यों नहीं आ रही है टीवी पे, जाने वाले छोड़ दिए? क्योंकि ये ऑफ द टीवी ज्यादा होती हैं। अच्छा। मैं अभी हमने नाम लिया ना ड्रामों के जो टाइटल सॉन्ग्स होते हैं या फिल्मों के, अभी सैयद नूर साहब की एक फिल्म का इन्होंने पंजाबी एवर सॉन्ग पहली दफा इन्होंने गाया है। वेरी फर्स्ट। अच्छा, पंजाबी सुना दे आज मुझे। नहीं, वो तो नहीं अभी सुनाएंगे, सरप्राइज है, ताकि सिनेमा में देखेंगे ना। वो आप ईद पर देखेगा, ईद पर रिलीज हो रही है। और आज कोई सवाल है ना जी आपका?
सवाल बस आज तो कोई सवाल, वैसे मैंने सवाल खत्म कर दिया अभी कि आप लोगों से मैं जवाब सुन रही होती हूँ, बल्कि आप लोगों से सवाल सुन रही होती हूँ। अच्छा, बस मुझे शबाना से कोई अच्छा सा उनकी अपनी पसंद का सॉन्ग सुना दे। ठीक है, अभी हो जाता है, अभी हो जाता है जी। शबाना जी, थैंक यू सो मच। रुबीना, बड़ा अच्छा लगा, इतने दिनों बाद आपसे बात हुई है। और शबाना कोई अच्छा सा गाना भी सुना दें और थोड़ा सा डिटेल भी बता दें कि अगर ऑन स्क्रीन नहीं आते तो फिर कैसे काम हो रहा होता है? भी मैं ऑन स्क्रीन हूँ, अगर आप मुझे दिल से देखें तो जैसे उम्मे कुलसूम है उसमें ऑन स्क्रीन हूँ, ख्वाब रेजा रेजा में ऑन स्क्रीन हूँ, मेरी आवाज ऑन स्क्रीन है। हाँ, ये है ना कि ऑन स्क्रीन आप ये देखिएगा कि ड्रामों के पीछे जो टाइटल सॉन्ग्स होते हैं, और फिर ये कि आप के कोई अच्छे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे होते हैं वहां पर जो है Exactly. वो आप वो जाकर वो देखें जाकर। और ये बड़ी एंटरटेनमेंट की चीजें जो आई मस्ट से कि आप बड़े लेवल पर अब नहीं हो रही, लेकिन छोटे लेवल पर करनी चाहिए। नहीं, हमारे कराची में या हमारे मुल्क में शायद काम शोज और कॉन्सर्ट्स की बहुत कमी हो रही है, लेकिन हम इंटरनेशनल जाकर वो जो कोटा पूरा कर हाँ, वो कोटा पूरा हो जाता है। सही बात है। चले अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो मुल्क से जो बाहर लोग देखने वाले हैं एटलीस्ट वो देख रहे हैं इस वक्त, और वो अप्रिशिएट बहुत करते हैं, बड़े खुशी खुशी जाते हैं। कोई भी चीज बाहर हो रही होती है ना पाकिस्तान की, तो वो बहुत बहुत पसंद करते हैं वहां पर देखना। नाजिया, मैं बड़ी मेरे लिए एक यादगार चीज़ है। वैसे वर्ल्ड ओवर माशाल्लाह बहुत कामयाब तरीन प्रोग्राम्स किए हैं। एक प्रोग्राम मेरे लिए बहुत यादगार था जो कि मेरा अपना, मैं अकेली थी इसमें परफॉर्म कर रही थी और हमारे साथ अमार थी। तो अमार जो होस्ट थे पीटीवी के, हाँ, ओके ओके ओके। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे शो जब एंड हुआ तो मैंने, जाहिर है मेरी एक हमेशा की और आइंदा भी रूटीन रहेगी और रही है कि एक नेशनल सॉन्ग जरूर चाहे वो जीवे पाकिस्तान हो या व्हाटएवर। तो मेरे ख्याल है जीवे पाकिस्तान मैंने गाया था, और उसके बाद आप यकीन करें इतना इमोशनल हो गए सब लोग कि जीवे पाकिस्तान, क्योंकि अपने मुल्क में रहते हुए तो शायद उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती, उसका एक एहसास हमें नहीं आता, लेकिन हम जब दूसरे मुल्क जाते हैं और वो गाते हैं तो मैं शायद आई हैव नो वर्ड टू डिस्क्राइब अबाउट इट। सही बात है, आप जब गाते हैं तो वो एक फील ही डिफरेंट है। और सबसे मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो इट वॉज आई हैव नो वर्ड्स टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हमारे साथ अभी एक और कॉलर भी है, मिसेस जावेद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है मिसेस जावेद, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं आप? देखिए मैंने आपको पहचान लिया। चलो शुक्र है, आज आपको मुझे याद आ गया। नहीं, क्योंकि पिछली दफा मुझसे मैंने कहा था ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कि रेगुलर रहे ना तो याद आ जाता है। पब्लिक जब करती है तो याद रखना कोई नहीं। मिसेस जावेद, अब मैं आपको नहीं भूलूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। तो अच्छा जी, हमारे साथ शबाना कौसर हैं, इनसे कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल। बस इनकी बातें एंजॉय कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि टूर पे गए थे, तो एक्चुअली मेरे पास थोड़ा ज्यादा काम टाइम नहीं रहता म्यूजिक के लिए, लेकिन अच्छा ही परफॉर्म करती जा रही होंगी। अल्लाह ने खुश रखे और कामयाब रखे। आमीन। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसेस जावेद, और बस आपसे तो दोस्ती हमारी इसी तरह ही कायम और दायम रहे। बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग इस तरह से मोहब्बत देते हैं हमें। आप इतनी अच्छी लगती हैं कि खुद ब खुद दिल चाहता है कि डायल कर दें, खींचे चले जाते हैं। मिसेस जावेद, थैंक यू सो मच। बल्कि आप लोग अभी SMS भी कीजिए और अपने आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आप हमें हमारे शो के हवाले से बात कर सकते हैं। आप लिखेंगे SP स्पेस देंगे, मैसेज लिखेंगे और आप अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि पता चले कि किसने भेजा, कहाँ से, कौन से शहर से भेजा, और सेंड कर देंगे 4471 पे। अच्छा शबाना, कोई गाना हो जाए प्यारा सा जी। मैं चाहूंगी कि मैं 2 बोल शेयर करूं आपके साथ। वो एक मेरी सिस्टर को भी वैसे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, फरमाइश भी करते हैं, इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी तो बहुत पसंद करती हैं। तो 2 बोल मैं उम्मे कुलसूम के टाइटल के गाना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। दिल के दरिया में, दिल के दरिया में एक उदासी है, रूह प्यासी है, रूह प्यासी है। दिल के दरिया में
रूह प्यासी है, रूह प्यासी है। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, जबरदस्त, बहुत ही प्यारा गाना। अच्छा, दोनों बहनें माशाल्लाह से क्या गॉड गिफ्टेड है? बचपन से आवाज अच्छी थी इतनी? हाँ शायद ऐसे, क्योंकि हमारे वालिद उमर कौसर माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाते थे। वो भी शौकिया, जैसे हम शौकिया, तो वो भी शौकिया गाते थे दोस्त अहबाबों में अपने काम के। लेकिन अब तो आप लोग माशाल्लाह से पक्के प्रोफेशनल हो चुके हैं, वो शौक खत्म हो गया। अब बस लकीली शौक जो है प्रोफेशन बन जाए तो क्या क्या फीलिंग आती है इंसान को, वो तो अनएक्सप्लेनेबल है ना। क्या तेरा दिल करता और काम करें जी। और अच्छा, ये फिर आपका और इसमें ना आगे एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है इंसान के काम में। अच्छा, तो आप दोनों बहनें बचपन से गाना गाते हो? बचपन से गाया। आई स्टार्टेड इन माय चाइल्डहुड व्हेन आई वाज 6 years old. 6 years old, so young, माशाल्लाह। 6 साल की थी, नए नए सामने के दांत टूटे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी जो है इनके बारे में जाके नए नए दांत टूटना और उस वक्त 6 साल की उम्र में गाना गाना, यहीं से वो टाइम होता है जो लोग शुरू करते हैं, वो काफी अरसे तक अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। हम जरा ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर आकर जरा हम बचपन की बातों को जानेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। तो शामदी सलाम पाकिस्तान में आज हमारे साथ शबाना कौसर है। शाजिया कौसर को मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शबाना ही सही, अभी तो मतलब बादशाह तो हो जाएगी ना। तो आपसे आप पता चलेगा, बचपन की बात हो रही थी, बचपन के बारे में बताएं कि कभी आप दोनों में आपस में झगड़ा हुआ कि किसी एक को ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया और दूसरे को जरा कम किया, तो ऐसा कभी हुआ? नाजिया, पता क्या, ये तो सरासर झूठ हो जाएगा अगर मैं कहूंगी कि नहीं, शाद से मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ। छोटे थे तो कैसे बर्तन आपस में टकराते तो हो जाता है ना। तो जब छोटे होते हैं ना तो फिर बड़े अजीबोगरीब बर्तन ज्यादा टकरा रहे होते हैं, वो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, वो ज्यादा टकराते हैं और ज्यादा छिड़िंग छिड़िंग आवाजें आ रही होती है। हमारे साथ एक और हमारी कॉलर है फिजा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फिजा, कैसी हो? ठीक ठाक। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। फिजा, और बताओ क्या हाल है, कैसा चल रहा है दिन? ठीक ठाक। दिस वाज माय फर्स्ट कॉल फॉर शो। ओह रियली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड नाउ वी आर फ्रेंड्स। हाँ या श्योर। मैं शबाना जी से पूछना चाहती हूँ कि जब वो फारिग होती हैं घर में, जैसे आम खवातीन होती है, तो वो कौन सा गाना गुनगुनाती हैं? अरे क्या बात है फिजा, तुम पे मैं फिदा हो गई हूँ इस सवाल पर। मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे टीवी चैनल्स के जो कमर्शियल्स होते हैं, जैसे कि ड्रामास के जो टाइटल सॉन्ग्स होते हैं, उनमें ऐसे इतने प्यारे और इतनी खूबसूरत आवाज वाले लोगों के चेहरे भी दिखाने चाहिए, थोड़ी सी झलक होनी चाहिए। क्या बात है आपकी, उनको हो जाए कि ये गायक कौन है। एटलीस्ट अपने चैनल पर ही, जो जिन जिनके चैनल्स हैं उनको चाहिए कि अपने अपने चैनल पे ही उनके एक टाइटल सॉन्ग के साथ जो वो ड्रामा दिखा रहे थे उसके साथ शक्लें भी दिखा दें, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। फिदा हो गई मैं तुम पर। मुझे इतनी अच्छी आवाज है, शायद हम कुछ लोग नहीं भी चेहरों को पहचानते हो, लेकिन आवाज सुनने के बाद मैं तो आई एम शॉक में इनकी आवाज सुन के इतनी मैं हैरान हुई है, तो मेरा फौरन दिल किया मैं इनको कॉल करूं। हाँ, याद आ गया ना कि कौन थी। चलो सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया फिजा। और बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। वैसे माशाल्लाह से 2-3 सवाल में से पूछूं कि आपका माशाल्लाह बेबी भी अभी हुआ और एक फैमिली एक अलग होती है। बेटा है मेरा। बेटा, ओह वेरी नाइस। जाली से है, बहुत नॉटी से। अच्छा, कितने साल के हो गए? साल के जी, अब 2.5 साल के। 2.5 साल के हो चुके हैं। अच्छा, बच्चे के साथ एक बड़ा एक अलग सा बाद में जो है वो माहौल हो जाता है। बच्चा घर पर होता है, कभी ऐसा होता है बाहर जा रही है, ख्याल आता है, क्या उसको क्या रूटीन होती है? अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन नाजिया, वंस इन अ ब्लू मून मैं उसको छोड़ के जाती हूँ घर पे, रिकॉर्डिंग्स पे, वरना हमेशा वो मेरे साथ आउट ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ सिटी, कहीं भी, आउट ऑफ होम, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ मतलब ये खवातीन को टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि स्पेशली जब अपना काम होता है या आपका ही काम होता है ना कि बेबी को साथ में आप ले जा सकते हो और उसको जो है आप अपने से जुदा नहीं कर सकते हो, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर तो वो तो माशाल्लाह 22 डेज का था तो उसने ट्रैवलिंग की थी। जी, इतना छोटा सा। जी, बस ट्रैवलिंग बन चुका है वो। इनिशियल जो था ना वो बस कमिटमेंट ऐसी थी कि वो मुझे वो फुलफिल करनी पड़ी।
नहीं चले कोई नहीं, ये आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं माशाल्लाह से। और मैंने कई पता मम्मीज को ऐसे भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को वो ट्रैवलिंग के लिए, मतलब लोग कहते हैं ना कि बच्चों को छोड़ के नहीं मियां बीवी को ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो बच्चों को कई ऐसे जो साथ लेकर जाते हैं और वो इस चीज को अपने मतलब जिम्मेदारी का, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली 190%, तो बच्चों को छोड़ कर ना जाए, उनके साथ लेकर जाए। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाजिया। आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक है? हमारे साथ शाजिया कौसर हैं। हाँ जी, शाजिया नहीं है, शाजिया कौसर है। और बताएं आप कैसे? मिस कर रहे हैं हम आपको। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अफसोस है कि बस वो ज़ाहिर काम की नोयत होती है ऐसी कि कमिटमेंट था, मगर मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। बहरहाल इंशाल्लाह आपका शो हम ज्वाइन करेंगे और दोनों बहनें दोबारा भी आएंगे और मैं इंटरविजुअल भी आऊंगी। बिल्कुल आना है, पता है शाजिया आना जरूर। अच्छा एक चीज तो बताएं जरा सा शबाना के बारे में बताएं कि इनका कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ हुआ हो और कभी कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको अब तक याद है। शबाना देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स शबाना के बारे में। तो कोई एक बता दें, अभी मैं इनसे आपके बारे में पूछूंगी। हाँ। मगर ये है कि मेरी जब भी कभी मैं एक बेसिक चीज बता रही हूँ, बिकॉज हम लोग सिंगर्स हैं, तो एक जूनियर और सीनियर का जो एक फर्क होता है ना, तो वो तो ऑब्वियस है, चाहे वो मेरी बहन है। बहरहाल जब मेरे साथ कोई क्रिटिकल कोई पोजीशन होती है, लाइक कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग होता है जो मुझे नहीं समझ आ रहा होता, तो शबाना के लिए वो बात बिल्कुल सेकंड्स की होती है और चुटकियों की होती है। वो जब मुझे एक्सप्लेन करती हैं तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर मी कि वो अंडरस्टैंड करूं उस चीज को, और वो बहुत जल्दी मैं समझ जाती हूँ। ये तो आपने बड़ी स्वीट वाली बात बताई ना, तो खतरनाक वाली बात भी बताई ना। खतरनाक वाली बात हाँ। वो मुझे घर पे आएंगी ना तो फिर वो बहुत सच्चाई करेंगी। वो भी सही जो वो कह रही है, नो कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये है कि हमेशा बहुत ही अच्छी रहेंगे, मगर कभी कभार हो जाता है समटाइम गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे नहीं इनको आता है मगर मुझसे ज्यादा नहीं। ओए मतलब दोनों को शबाना को गुस्सा नहीं आता ज्यादा। अच्छा नहीं आता, चलिए तो आप बहन है ना, आप तो जरा सा ख्याल रखती हैं, आपका ये लगता है बहुत ज्यादा। बहुत केयरिंग है माशाल्लाह। चलिए थैंक यू सो मच शाजिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन इस तरह भी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ शो में जरूर आएं, ठीक है? इंशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होगी कि इंशाल्लाह आप लोग। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आप अभी जहाँ पर आप गए हो काम आप कर रहे हो, अल्लाह आपको उसमें भी कामयाबी दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप बता रहे थे कि दो बर्तन जब खड़कते भी, उन्होंने ये बात बोली कि उनका गुस्सा ज्यादा, तो उनके गुस्से अब गुस्से को ज्यादा डिस्कस नहीं करूँ, मैं बड़ी प्यारी सी एक बात बताती हूँ। पता है मैं एक बात बताऊँ, हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो शाज वैसे भी बहुत छोटी है मुझसे, तो जैसे होता है ना कि बाहर जाने में अब सेल्फ सर्विस नहीं हो रही होती, मैं उसको कुछ भी नहीं करने देती कि भाई आई प्रेस योर ड्रेस एंड जो भी होता है तो आई हैव टू काम कर ले। हाँ, मैं उसकी हेल्प करती हूँ, काम करने चाहिए। और फादर होते हैं हमारे साथ, तो उनकी जो भी होता है तो वो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग। अच्छा तो वो ये आप अपने जिम्मेदारी, वो ऐसे कोई टेंशन नहीं होता। अच्छा एक चीज बताएं कि मुझे भी सवाल भी आया था कि घर पे कौन सा सबसे गाना गुनगुनाती हूँ? यार घर की बात तो ये है कि मैं मोस्टली जो है ना बहुत क्रिटिकल सॉन्ग जो होते क्लासिकल टाइप के, वो मैं मतलब इट्स लिटिल बिट माय रिहर्सल ऑल्सो, वो अपने रिहर्सल के तौर पे भी और इंजॉय के तौर पे भी गाती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि वो आप सुनाए तो पाकिस्तानी होना चाहिए, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है पाकिस्तानी सॉन्ग। चलिए पाकिस्तानी सुना, थोड़ा सा सुनाऊंगी, उस पे मेरी वर्किंग चल रही है। मैं मैडम जी की बहुत आशिकाओं में से हूँ और उनकी फॉलोवर हूँ, और उन्हीं का एक बहुत क्रिटिकल सॉन्ग है जो कि मैं अपने काबिल नहीं समझती, गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ, जो थोड़ा सा भी आपको सुनाऊंगी। सही, ठीक। सजना रे क्यों भीगे तोरे ने, सजना रे क्यों भीगे तोरे ने। सुभान अल्लाह, वाह भाई जबरदस्त। अच्छा एक चीज बताएं कि
आप कैसे मैंने कहा गॉड गिफ्टेड है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह आवाज को और ज्यादा निखारने के लिए क्या जरूरी है कि आगे आप क्लासिकल जो है सिंगिंग करें? या नाजिया, सबसे जो बेसिक है वो ये कि यू शुड मस्ट रियाज। इफ आपको पता है कि क्या करना है, किस तरह करना है, रियाज करना जरूरी है। रियाज करना चाहिए। ये ना सोचे जी बड़ी अच्छी आवाज है, बस जी वैसे इसको और अभी भी मैं आपको भी मैं इनिशियल बताती हूँ कि जो रिकॉर्ड करके मैं रिकॉर्डिंग से आई हूँ अभी 2-4 दिन पहले लाहौर से, तो मेरे फादर ने मुझे बड़ा डांटा कि तुम इतनी केयरलेस हो गई हो और अपने आप पे तुम्हें बहुत जूम हो गया है कि तुम क्या हो क्या। मैंने कहा बाबा जानी मैं बिल्कुल भी, अल्लाह ना करे कि मुझ पे कभी जूम आए। हाँ, ये हो जाता है कि कभी ऊपर नीचे हो जाता है, रियाजत का टाइम नहीं मिल रहा या रिहर्सल का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और दूसरा रिहर्सल और रियाजत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो जी ना, आप जाया करें ना, जल्दी 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 आप चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, रुका करें, थोड़ा सा इंतजार किया करें ताकि हम आपसे बात कर सकें। और आप इतनी जल्दी चले जाते हैं तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि मुझे आज मैंने आप लोगों को मौका दिया है कि आप लोग भी सवाल करें। भाई आज के मैं हर दफा ही कहती हूँ हमारे जो कॉलर्स है ना वो सवाल करें तो अच्छा लगता है। फिर तो जब तक वो सवाल नहीं करेंगे, जब तक क्योंकि कभी सवालात आते हैं ना तो नहीं, वाकई वो ऐसे से कभी कभार सवाल कर लेते हैं कि मैं भी हैरान हो जाती हूँ। और इस तरह हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क की खवातीन माशाल्लाह से सो इंटेलिजेंट, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि एल्बम्स जो है वो कितना हेल्प करते हैं इंसान को आगे ले जाने में? अगर कोई एल्बम आता है आपका मार्केट में तो कितना हेल्पफुल होता है वो? नाज़िया, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि मेरे और शाज़ के बहुत ज्यादा एल्बम नहीं है। इनफैक्ट कुछ जो एल्बम है उसके गाने बहुत माशाल्लाह बहुत पजीराई मिली, हाँ, लेकिन हमने बहुत ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके बावजूद भी पाक परवरदिगार ने बहुत इज्जत बख्शी है। जैसे कि एक मेरा एल्बम था जाने जिगर के नाम से, काफी पुराना एल्बम, 10-12 साल या 15 साल पुराना होगा। तो उसका एक गाना था जो कि इंडिया ने भी उसे कॉपी किया। एग्जैक्टली। तो वो था जिंदगी को गुजारने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए तुझसे मिलना बहुत जरूरी है। संग मेरे सनम यूं ही तुझको, संग मेरे सनम यूं ही तुझको, साथ चलना बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गाना। अच्छा, एक तो ये कि फैमिली लाइफ कभी डिस्टर्ब हुई है? कभी ऐसा हुआ है कि काम पे जाना है और शादी के बाद स्पेशली सबसे ज्यादा जो होता है वो यही होता है कि फैमिली लाइफ लोग ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा कभी? अल्लाह का शुक्र, आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू माय फैमिली लाइफ। अच्छा, कोई ऐसा टेंशन नहीं है? चलिए, तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के। और सबसे बड़ी बात यह कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो सब आपको हमेशा जो है हर चीज को बेहतर करके लेकर चलती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाजिया, मैं हबीबा बोल रही हूँ। हबीबा जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज मैं ना सवालात आपसे पूछ रही हूँ, शबाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप करोगे सवाल कोई? जी जी जी, मैं शबाना को एक शुरू में जब पहली दफा मैंने उनका गाना सुना तब ये बिल्कुल छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से हार्डली 6 या 7 साल की होगी। अच्छा, तब मैंने इनका ये गाना सुना था। ये अपने फादर के साथ आई थी, कोई शादी का फंक्शन था, उसमें मैं गई थी। अच्छा, उस शादी के फंक्शन में ये अपने अब्बू के साथ आई हुई थी। ओहो, खैर मैं वो हॉल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन शायद इन्हें याद हो या ना याद हो, मेरे ख्याल से इनकी पहली या दूसरी ये परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने क्या सोचा था उस वक्त इनको देखकर? नहीं, माशाल्लाह उस वक्त भी इन्होंने बहुत अच्छा गाया था और बहुत इनकी अच्छी आवाज थी। नहीं, आपने सोचा था उस वक्त इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था।
मैंने कहा बस कोई शौकिया गाना गाते हैं ना, बच्चे लोगों को शौक होता है। तो हमने भी यही सोचा, नहीं हमने आपस में फ्रेंड्स थे, बैठे हुए थे, तो हमने कहा उनके किसी रिलेटिव की शादी थी, उसमें ही आई थी परफॉर्म करने के लिए। वाह, ये देखिए आपने कहाँ से ढूंढा, कहाँ से आपने भी कॉल की माशाल्लाह से, और ये पता चला कि देखिए ये बात है कि वाकई इनका कॉन्फिडेंस लेवल उसी वक्त से हाई होना शुरू हो गया। तो यही होता है कि आप जब बचपन से काम कर रहे होते हैं, मतलब ये कि एज अ हॉबी, मतलब आप उसे एज अ काम नहीं लें तो वो आपके आगे जाकर बड़ा काम आता है। बिल्कुल, जब ये इन्होंने गाना गाया होगा, जब हमने सुना तो इन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि एज ए प्रोफेशन ये करेंगे, लेकर आएंगे। बिल्कुल सही हबीबा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर आपसे मिलते हैं, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आज हमारे साथ मौजूद है शबाना कौसर, और बड़ी इंटरेस्टिंग इनसे गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, आप लोग का स्पेयर टाइम जैसा कभी कोई मिलता है, कोई ऐसा टाइम कि जिसपे आप हॉबी अपनी कोई अपना, वैसे आप अपने हॉबी को प्रोफेशन कर लिया है, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज होती है जो आप अपने फारिग वक्त पे चाहते हैं कि मैं जो ये काम करूं मैं? नाजिया, अभी हमारी शाजिया बहुत शौकीन है बुटीक वगैरह, डिजाइनर्स के बहुत सारे उसने कोर्सेज कर रखे हैं और माशाल्लाह पढ़ भी रही हैं, मज़ीद पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी उन्होंने बुटीक लॉन्च किया है अपना, और शास कलेक्शंस के नाम से है वो। आपको टेंशन दूर होगी इसका मतलब? मुझे तो पहले भी नहीं थी, पहले भी कोई मुझे टेंशन नहीं, मुझे बस ये हो रहा है कि बस अल्लाह करे उसका ये काम कामयाब हो जाए, और जिस तरह से इतना उसने अपना बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और इंशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग इतने मेहनती हो, इतना काम करने को पसंद करते हो। मतलब इस काम हमारा जो वैसे ही काफी टफ वर्क है, सिंगिंग इज अ वेरी टफ वर्क। गाना जो है ये समझे कि खून थूकने के बराबर होता है। जब हम लोग एक गाना भी आता है, जिस तरह फिल्म का कोई गाना है, अब उसको आपने उसके सुरों को सही करना, तो कितना टाइम लग जाता होगा? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी मैं जो करंट रिकॉर्डिंग करवा के आई हूँ सैयद नूर साहब की, जो इंशाल्लाह ताला आप ईद पर देखेंगे, ये फिल्म दाने पे दाना नाम है उसके, बल्कि एक नहीं, मैंने एक रात में 2 गाने रिकॉर्ड करवाए थे। कोई मैं शाम 6 बजे रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, आई थिंक सो कि मैं 10:30 बजे आई गॉट फ्री फ्रॉम देयर। अच्छा, हाँ जी, मतलब शाम 6 बजे से सुबह 10:30 बज गए थे, मतलब होल नाइट। ओके, इतना ज्यादा टाइम ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग आई स्पेंड द होल नाइट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मौसीकार आपको जो है समझा रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं, सही नहीं यही तो कुछ हुआ नहीं सही, और जुल्फिकार साहब गुस्सा आता है क्या कभी? क्या नहीं, मुझे कभी गुस्सा नहीं, क्योंकि ये होती है एक स्टडी होती है, आपको कहाँ आपकी कोई कमी है वो पूरी हो रही होती है, वो एक नॉलेज मिल रही होती है, एक बेहतरीन नॉलेज जो आप पैसे खर्च करने पर भी आपको जो नहीं मिलता वो आपको ऐसे मिल जाता है कि आप काम कर रहे हैं और आपको मौका मिल रहा होता है। एग्जैक्टली, काम की वजह से तो हालत वो हो रही होती है कि मतलब वो, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी अपनी पर्सनल मैं फीलिंग्स जो मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं करती कहीं भी, तो मेरी हालत ये थी कि मैंने कहा था बाबा जानी मैं अब गिर जाऊंगी, बस ये अब मेरी हालत ये हो रही है कि मैं गिर जाऊंगी। तो जो एक गाना है, थोड़ा सा स्लो सॉन्ग है, तो उन्होंने मुझे कहा, जो हमारे कंपोजर हैं जुल्फिकार साहब, उन्होंने कहा कि आप शबाना अपने बेटे को जहन में लाएं और फिर आप रिकॉर्ड करवाएं। वो बोल मैं जरूर गाऊंगी, वो आने वाली फिल्म में, अभी तो कुछ भी ना रिलीज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, तो आने वाली फिल्म में इंशाल्लाह सब लोग बहुत देखेंगे और उसको इस बात को जरूर याद करेंगे कि वो सारी रात गुजर की जो चीज समझ में नहीं आई, वो अचानक एक बात कहने पे मेरे बेटे को कहा कि जी अपने बेटे को जहन में रखें, आप अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं। तो पंजाबी बोल हैं उसके कि जीना तेरे बिन की जीना यार, प्यार बिना फिर जीना सिखा दे, प्यार बिना फिर जीना सिखा दे, जे नहीं
कि जीना तेरे बिन, कि जीना यार। बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत अच्छा। बल्कि एक जरा सा चेंज भी आएगा थोड़ा सा। एग्जैक्टली वो और दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू सिंग पंजाबी। ऐसे कैसा लगा था? मतलब इन फिल्म आप फिल्म्स में मेरा पंजाबी गाना जो है ना ये वेरी फर्स्ट है। नहीं लेकिन मतलब कैसा लगा तो गाते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन वो जो होता है ना कि इसके अंदर फील को समझना, इसके अंदर उसको जानना, इसके अंदर थीम को जानना, वही वाली चीज के अब इसमें अंदर थोड़ा दुख भी है, थोड़ा याद भी है। बिल्कुल। और इन चीजों को अब देखें ना, आप अदाकारी करती हैं, होस्ट हैं आप, और यू कैन शो योर एक्सप्रेशन फ्रॉम योर फेस। आप अपने फेस से सब कुछ एक्सप्रेस कर देंगे, तो वी हैव टू शो फ्रॉम आवर वॉइस, है ना। तो हमारी आवाज ने आपके दुख को, आपके आंसुओं को शो करना है। आप क्या महसूस कर रही हैं और आपकी जो फील है वो क्या सोच रही हैं, उस सोच ने आपके ऊपर क्या बिल्कुल आपने देखा कि ये जो अभी उन्होंने गाना भी गाया ना, ये फील जो है ना, ये महसूस, और ये सुनने वाले को आवाज से आ रही होती है फील। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है कौन? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? जी मैं रिजवाना इरफान बात कर रही हूँ, नॉर्थ नाजिमाबाद से। रिजवाना जी कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। नाजिया, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, अब आवाज आ रही है। देखो, आज हमारे साथ शबाना कौसर है। मैं चाहूंगी आप सवाल करो इनसे कोई। जी मैं ये जो बैठी है शबाना कौसर, ये इनसे बात करना चाह रही थी, मेरी बात कराइएगा। बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ये अभी जो एक कॉलर गुजरी है, अभी इन्होंने कहा था, तो ये सच है कि मैं खुद बहुत छोटी थी और आप भी छोटी सी थी। तो जब हमारी फैमिली हमें आपको गाना सुनवाने के लिए लेके गई थी, तो आप अपने फादर के साथ आई हुई थी। बिल्कुल जी। और आप दोनों बहनों ने, वो नफीस अंकल साथ होते थे, शौकत रिजवी साहब होते थे, प्रोग्राम करवाते थे। सब याद है। तो शबाना, आप उस वक्त भी इतनी स्वीट थी और इतनी हम लोग भी छोटे थे, लेकिन अभी आप इतनी बड़ी नहीं है। जितना आप फैटी हो गई है ना, तो उसकी वजह से आप बड़ी मालूम देती है। हर औरत एक वक्त आगे थोड़ा सा होती है। शबाना मेरी सुनिएगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है ना। चलिए, ऑन एयर इस पे जरूर हम थोड़ी सी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, अभी ये भी कंट्रोल हो जाएगा कुछ नहीं। बिल्कुल जी हो जाएगा। हाँ। इट्स आपके अपने हाथ में होता है। यू कैन डू इट। आफ्टर बेबी जो आपने थोड़ा सा वजन को बढ़ा लिया, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये काम काज में इतना बिजी होती है कि इनको टाइम ही नहीं होता। एग्जैक्टली वो टाइम जो है ना, वो जो अपने आप को देना चाहिए, वो मैं नहीं दे पा रही। चलिए नहीं, अब इसके लिए टाइम इंशाल्लाह। इट्स माय प्रॉमिस विद ऑल ऑफ माय व्यूज, इंशाल्लाह ताला आई विल कंट्रोल इट। इसको जरूर इस्तेमाल। अच्छा, बाहर जाके कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई वाकया याद आया हो कि वहां पर वाकई बड़ा दिल जो है आपका खुश हुआ हो, वहां पे लोगों को देख के कोई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तान को कौन नहीं अप्रिशिएट करता। हम तो मोहब्बत करते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। वो थोड़ा सा बीच में थोड़ी सी परेशानियां ऐसी आई कि थोड़ा सा लाइकिंग में फर्क आ जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतर हो गया दोबारा से। अच्छा, मैं ये होता है ना कि वो बोलने वाले जिस आप सुन रहे होते हैं तो एकदम से इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है वो चीज, लेकिन कुछ अर्से बाद एहसास करता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो वो फिर महसूस हो जाता है कि हाँ भाई ये जो है इसमें। अच्छा, आपके वालिद साहब ने आपका हमेशा साथ दिया, हमेशा से माशाल्लाह से बिल्कुल देते हैं। एग्जैक्टली कि अभी भी जो है साथ दे रहे हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट ही, मतलब मेरे बेहतरीन दोस्त मेरे अब्बू हैं, मेरे बेहतरीन गाइडेंस, मेरे अब्बू की गाइडेंस की वजह से मेरे बेहतरीन गाइड हैं वो, और मतलब बेहतरीन फादर है वो माशाल्लाह। तो आपने बचपन से ही ये ख्वाहिश खुद जाहिर की थी कि मुझे गाना है? मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया था। वो एक्चुअली शास की बर्थडे थी, फर्स्ट बर्थडे थी। हाँ हाँ। तो जाहिर है, मैंने आपको बताया ना कि मैं उस वक्त मैंने एक गलती कहें या अच्छाई कहें कि मैंने गाना गा लिया, क्योंकि मैं सुनती बहुत शौक से थी। मैडम का गाना गाया, हाँ, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। वो हमारे ही घर में कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ तकरीब थी, तो उसमें मैंने गा लिया था। बस उसके बाद मेरे फादर को कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपकी बेटी तो बेहतर है। बस वो था ना, कहते हैं ना कि एक कोई ऐसा एक स्टेप होना चाहिए, बस वो वाला स्टेप वो था,
कि जहाँ पे उन्होंने सिंगिंग का आगाज कर लिया। बहन की बर्थडे थी, क्या बात है जी। तो हमारे सभी सोबिया फारूक से बात करते हैं। लो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सोबिया? बिल्कुल ठीक ठाक। सलाम पाकिस्तान नाज़िया। सलाम पाकिस्तान। आप मेरी उन कॉलेज में से हो जो बेस्ट होस्ट बन चुकी हैं अब तक। थैंक यू सो मच। मैं शुरू में सुन रही थी, मैं कहा मैं जरूर नाज़िया को कॉल करूंगी, इतनी मुश्किल से बिल्कुल टिल दी एंड मिली है। नहीं कोई बात नहीं, चलो मिल तो गई ना। अच्छा, मैं है ना इन शबाना से कहना चाहूंगी, एक तो मुझे इनकी आवाज बहुत स्वीट लगती है, क्योंकि खासकर ये जो पुराने गाने गाती है ना, वो बहुत सुरीले और मतलब सुर के साथ गाती हैं। तो मैं इनसे एक चीज कहूंगी कि देखिए, सिर्फ गाना गा लेना सब कुछ नहीं होता। मुझे बताएं, क्या एहसास की, आपकी जो दिल से एहसास होता है, जो एहसास जाता है, उसकी शिद्दत इसे पुरअसर बनाती है, या बस हमने गले से गा लिया तो गा लिया? जैसे आजकल ट्रेंड है ना कि जितनी आवाज भौंडी है वो इतना ऊपर जा रहा है ना। तो मुझे ये बताएं कि आपके एहसास की जो शिद्दतें होती हैं, मतलब एहसास ठीक है, कितना आपको पुरअसर बनाता है? चले सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस एक छोटे से जवाब देते। हाँ जी, छोटे से जवाब दे सकते हैं। हाँ, अपने एहसास की बात, एहसास और जज्बात, एहसास बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गाने में एक्सप्रेशन ही सब कुछ है, और एहसास अगर आपके दिल में है तो आपके अंदर एक्सप्रेशन मौजूद है। आप मोहब्बत, जरूरी नहीं है कि मोहब्बत एक ही पॉइंट ऑफ व्यू का हो। मोहब्बत मेरी जिंदगी में बहुत सारी है, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों की और मेरे बेटे की मोहब्बत, और भी बहुत सारी होती हैं मोहब्बतें, सब कुछ, लेकिन इनसे बढ़कर मोहब्बत कहीं भी नहीं है। यही सब कुछ, यही फुल स्टॉप बस। और दूसरा, आपके अंदर गम भी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि वो कभी भूले नहीं जाते, तो वो भी एहसास मौजूद होता है। तो कहते हैं ना कि गम ना आए तो खुशी का एहसास नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी बहन के साथ जरूर दावत देंगे, बड़ा मजा आएगा उस दिन भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मजे मजे के सवाल आप लोग करती हैं हमारी प्यारी दोस्तें, और आप लोग जो देखते हैं वो भी हमें SMS का और कॉल का सिलसिला जारी रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। नाज़िया मलिक और टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। सलाम पाकिस्तान। Oh